हमने लास्ट वीडियो में रेडियन मेजर को फाइंड करना सीखा था कि रेडियन मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डिग्री मेजर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो सीखने से पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपको पेज नंबर 53 पर गिवन है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको 6 रेडियन को जो है डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको फार्मूलाज रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता दिया है, और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में वो सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे लास्ट वीडियोस में, ठीक है ना। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी और आपको फार्मूलाज याद होंगे। अगर याद नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बस स्टेप ध्यान रखना है। देखिए 6 रेडियन डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना होगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ जो पाई होगा उसको सॉल्व करना है, और उसकी जगह पे आप लिखेंगे 22/7। जब भी आप डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे रेडियन को, तो सबसे पहले आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई की जगह पे आप 22/7 को आप लिखेंगे। तो पाई की जगह मैं 22/7 लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पाई की जगह मैंने 22/7 लिखा, ठीक है। अब मैंने उसको थोड़ा रेसिप्रोकल करके लिख लिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया 6 इंटू 180 इंटू में 7/22, ठीक है। इसको आप कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो जब मैंने इसको कैंसिल करा तो ये आया। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ ये बनेगा आपका 3780 बनेगा। ये आपका 3780/11। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इस 3780 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको इसको डिवाइड करके देखना होगा। तो मैंने 3780 को मैंने डिवाइड करा 11 से। 11 3 ज़ा 33, 7 8 11, 4 बचा 8, 11 4 ज़ा 44, ये बचा 4, यह है 0, और ये हुआ 11 3 ज़ा 33, ये बचा 7। तो 3780 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 343 7/11, ठीक है। आप स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखना। अब मैंने ना इसको आपको कुछ इस तरीके से मेकअप करना है। 343 डिग्री प्लस में 7/11 इंटू 60, ठीक है ना। आपने क्या करा, इसके आगे डिग्री लगा के प्लस लगाना है हर क्वेश्चन में। जब जिसमें भी आपको डिग्री मेजर करना है, फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दोगे, तो इसके आगे आपको डिग्री लगाकर प्लस लगाकर इधर क्या करना है, इंटू से 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। क्यों ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए जो है मैंने यहाँ डिग्री लगाया, तो यहाँ मेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद आपको इसको भी जो है फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। 343 डिग्री ये हो गया आपका 420/11 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 420/11 को दोबारा आपको वो क्या करना है, डिवाइड करके आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ 420/11। तो 11 3 ज़ा 33,
कितना बचा, 9 बचा, 0 आया, 11 8 जा 88 और ये 2 बचा। तो ये आपका आया। इसको आप किस तरीके से ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं 38 2 और 11। ठीक है, आपने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब आपको क्या करना है, डिग्री के बाद ना मिनट आता है, तो आपको उसको कुछ इस तरीके से लिखना है, प्लस में 38 मिनट कर दिया, फिर आपको प्लस का साइन डालना है, फिर इसको आप 2/11 इंटू आपको 60 करना है। ठीक है ना। अब ये लास्ट स्टेप है आपका, अब ये आपका लास्ट स्टेप है, इसको आपको पूरा कैंसिल करना है। ठीक है ना, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखना। तो इसको जब आप पूरा कैंसिल करेंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में ये आ गया 120/11। इसको आप पूरा पॉइंट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आएगा आपका 10.9। तो ये आपका आंसर हो गया। 340 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में 10.9 सेकेंड। ठीक है, अभी तो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा, तो इनफ है। अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मतलब 2 का सेकंड पार्ट जो, सॉरी 2 का जो फर्स्ट पार्ट जो हम कर रहे हैं अब, ठीक है, वो है आपका 11/16। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि आपको इसको क्या करना है, 11/16 है ना, तो इसको आपको करना है 180/पाई से मल्टीप्लाई, और पाई की जगह पर आपको 22/7 यूज़ करना है। ठीक है ना, तो हम कर देते हैं, पाई की जगह पर 22/7 को यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 11/16 इंटू में 180 अपॉन में 22/7। इसको हमने थोड़ा सही करके लिख लिया, तो 11/16 इंटू में 180 इंटू में क्या हो जाएगा, ये 7/22। ठीक है, अब आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है और इसको आपको फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो 11 2 जा 22। ठीक है ना, 2 से कैंसिल करा, ये 90 आया, और ये मैंने 2 से करा तो ये 8 आया, ये 45 आया। 45 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35, ये 315 आएगा। ठीक है ना, बाय 8 आएगा। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अब फ्रैक्शन में आ गया ना, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इसको आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपने क्या करा, आपने 315 को आपने 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो ये हुआ, तो आपने डिवाइड करा तो आपका ये आया। तो आप इसको कैसे ले सकते हैं, आप इसको आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, 39 को आपने 8 और रिमाइंडर को मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, अब मैंने आपको बताया था 39 के आगे आप डिग्री लगा देंगे, प्लस का साइन डालेंगे, जो फ्रैक्शन में उसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको भी आप एक फ्रैक्शन के अंदर लिख लेंगे। तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम। तो ये हो रहा है आपका 4 से हो रहा है ये, हाँ 4 2 जा और 4 1 जा 4 4 5 जा, तो ये आपका हुआ 45/2। ठीक है ना, तो 45/2 को भी आप किस में करेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है ना, तो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, तो ये तो सिंपल बन जाएगा ये। ठीक है ना, फिर हमने क्या करना है, हमने जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है उसके आगे प्लस लगा के अब डिग्री लगा दिया, तो इसके बाद हमें मिनट लगाना होगा। तो मैंने क्या करा, 22 मिनट लगा दिया। ठीक है ना, फिर इसके आगे मैंने प्लस लिखा, फिर 1/2 को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब तो ये तो डायरेक्ट कट रहा है,
और इसको काटना भी डायरेक्ट है, मतलब इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना। ये लास्ट स्टेप है हमारा। तो 39 डिग्री प्लस में 22 मिनट प्लस में 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं क्या है वो। वो है आपको -4। तो 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। -4 इसको हमें किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। -4 को किस में बदलना है? रेडियन में, सॉरी डिग्री मेजर में। रेडियन में गिवन है, आपको डिग्री मेजर में बदलना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने लिखा -4 180/π किया, ठीक है ना। फिर पाई की जगह पर हमने वैल्यू रखी जो कि आई -4 इंटू में 180 बाय में 22/7। इसको हमने सही से लिख लिया। तो ये हुआ -4 इंटू में 180 इंटू में 7/22, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कैंसिल करना है और कैंसिल करके इसको आपको सही से लिख लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये कैंसिल कीजिए आप इसको। तो किससे करें? 2 से करें, तो 2 2 जा 4, ये आपने करा तो 11 पर आया, ठीक है ना। और कैंसिल हो रहा है कुछ? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद लिखिए क्या आता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये हो गया, 1 मिनट, ये हो जाएगा 360 और 360 इंटू 7 कितना होता है? ये हो गया 2520, ठीक है ना। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। 0, तो ये हो गया हमारा -2520/11, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 2520 और 11, तो ये हो गया 11 2 जा 22, ये आपका 3 बचा और यहाँ हुआ 32, और ये हो गया 11 2 जा 22, ठीक है। ये आपका कितना बचा? 10, ठीक है ना। फिर ऊपर से हमने 0 उतार लिया। 11 9 जा 91, सॉरी 99, ये आपका 1 बचा, ठीक है ना। तो जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 229, और ये हो जाएगा आपका 11 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका आगे डिग्री लगा देना और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वही हम करेंगे। हाँ, तो हमने क्या करा, -229 डिग्री प्लस 1/11 और इंटू 60 कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेप में। फिर हमने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख लेना है। तो ये हो गया आपका 60/11। अब आपको 60/11 को जो है डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 11, तो 11 5 जा 55 होता है, ये आपका बचा 5, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ये होगा आपका -229 डिग्री प्लस में 5 5 एंड 11 5/11, ठीक है ना। फिर अब डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, डिग्री के बाद आ जाएगा आपका मिनट। तो आपने इसको क्या लिख लिया, मिनट प्लस का साइन। अब इसको जो फ्रैक्शन में उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना ब्रैकेट के अंदर, हमने कर दिया। अब ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है ना। इसको आपको फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट कट करना है और अपना आंसर पॉइंट में निकाल लेना है, अगर पॉइंट में आए तो। तो ये हो गया आपका -229 डिग्री प्लस में 5 मिनट प्लस में इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 300 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो ये हुआ 11 टू जा 22, 8 बचा, 0 आया, 11 7 जा 77, कितना बचा, 3 बचा, पॉइंट लगा, 0 आया, 11 टू जा 22, ठीक है ना। तो 27.2 कुछ आएगा ये, तो 27.2 मैंने सेकंड कर दिया और ये आपका आंसर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे अब, जो कि है 5π/3। इसको हमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, नथिंग, बस आपको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 6 जा 18 और ये 0, ये आपका आ गया 300 डिग्री, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि है 7π/6। क्या करना है, ये रेडियन में उसको आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 30, ठीक है। और ये हो गया आपका 210 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट, हाँ, कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। हाउ मेनी रेडियन, रेडियन निकालना है आपको। डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा, अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। देखो बेटा, 1 मिनट में ना, 1 मिनट में जो टायर है वो कितनी बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। 360 रेवोल्यूशन ले रहा है वो, मतलब 360 बार घूम रहा है वो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या, 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन ले रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन लेगा, तो 1 सेकंड में जो लेगा वो 360/60, ये 60 नीचे आ गया, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आया 1 सेकंड के अंदर इसने 6 रेवोल्यूशन लिया। कितना रेवोल्यूशन लिया, 1 सेकंड के अंदर 6 रेवोल्यूशन, मतलब 1 सेकंड के अंदर जो व्हील था वो 6 बार घूम रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। अब देखो बेटा, रेडियन की बात कर रहा है कि हाउ मैनी रेडियन, ठीक है ना। अब आप एक बात बताना, जो एक व्हील होता है ना, तो एक व्हील जो सर्कल के फॉर्म में होता है, और जो सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता। अगर मुझे 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, अगर मुझे 360 को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, 360 डिग्री को, तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ π/180, तो ये रेडियन के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको कैंसिल करा तो 180 और ये 2π, तो ये हो गया मेरा 2π हो गया, ठीक है ना। तो 1 व्हील को मैं 360 डिग्री भी बोल सकता हूँ कि 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर 1 व्हील को भी बोल सकता हूँ कि 2π का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ट्रिगो में आपको पाई का मतलब 180 से होता है। तो अगर मैं पाई से 180 रखूँगा ना, तो ये 360 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई थी कि देखो, जब हम क्वेश्चन को ना, जब हम
रेडियन से डिग्री मेजर में लाते हैं, जब हम क्वेश्चन को रेडियन से डिग्री मेजर में लाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, है ना। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे पाई है, अब मुझे रेडियन से डिग्री मेजर में जाना है, तो यहाँ जो पाई है ना, ये 22/7 है, यहाँ पे पाई का 22/7 यूज़ करना है, ठीक है ना। जब आप रेडियन से डिग्री मेजर में जाते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पाई का मतलब 22/7 है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि पाई का मतलब 22/7 है, और बाकी हर जगह पाई का मतलब 180 है। बाकी हर जगह पाई का मतलब 180 है ट्रिगो के अंदर, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एक व्हील का डिग्री में 360 डिग्री का होता है एक व्हील का एंगल, और अगर मैं उसमें बात करूँ तो 2 पाई होता है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो बोल रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो बेटा देखो, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन कर रहा है ना, तो 1 सेकेंड में वो कह रहा है कितनी बार घूम रहा है, 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है। तो 6 बार घूम तो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको जो है आप उसमें बताएंगे, रेडियन में बताएंगे इसको आप, ठीक है ना। तो बेटा देखो, 6 बार घूम रहा है ना। एक बार घूम रहा होता मतलब 360 का, अब ये घूम रहा है, एक बार घूमा 360, 2 बार घूमा 720, 3 बार घूमा, इस हिसाब से मल्टीप्लाई वो प्लस होता रहेगा ना, ऐसे ही। तो अगर ये 6 बार घूम रहा है, अगर ये 6 बार घूम रहा है ना, तो क्या करना है आपको, 1/6 इंटू में ये 2 पाई कर देना है। वन व्हील का रेडियन में एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है, तो 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 सेकेंड में जो ये हो गया 12 पाई बार टर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो 12 पाई बार इतना टर्न हो रहा है ये, ठीक है ना। वैसे तो 1 सेकेंड में 6 बार घूम रहा है, लेकिन वो कह रहा है इसको आपको रेडियन मेजर में बताना है, तो मैंने रेडियन मेजर में बता दिया कि इतनी बार हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको वैसे बताता, तो मैं इसको डिग्री मेजर में बताता, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना ये बात। तो आपका ये आंसर हो गया कि 1 सेकेंड में जो है एक व्हील जो है 12 पाई बाय टर्न करेगा। 1 सेकेंड में एक व्हील जो है 6 बार घूम रहा है, और रेडियन के हिसाब से बताऊं तो इतना घूम रहा है 1 सेकेंड में एक व्हील, ठीक है।